मेरी उम्र 21 साल थी। घर में पैसे की तंगी के चलते मैं राधा देवी के घर पर काम करने लगी। मैं बड़ी मेहनत से उनके घर का सारा काम करती थी। उनके घर में जितने लोग उतनी ही फरमाइशें। सुबह से ही मेरे नाम आदेशों की लाइन लगनी शुरू हो जाती थी। मैं खुशी खुशी सबकी फरमाइशें पूरी कर देती थी। मैंने भी जैसे अपने 2 पैरों में 10 पहिए लगा रखे हों। मेरी सेवा से घर का हर सदस्य संतुष्ट था। राधा देवी का परिवार मेरी सेवा और ईमानदारी को स्वीकार भी करता था। मैं थी भी गुणों की खान, दूध सा गोरा और कमल सा चिकना बदन, कजरारे नैन, रसीले होंठ, पतली कमर, काली नागिन जैसे काले लंबे बाल और ऊपर से खनकती हुई आवाज़ मेरी खूबसूरती मेरी किसी फिल्म की हीरोइन होने का एहसास कराती थी। घर की मालकिन राधा देवी की बेटी सपना जो मेरी हम उम्र थी। पुराने मगर मॉडर्न डिजाइन के कपड़े जब मैं पहन लेती थी तो मेरी खूबसूरती में और भी निखार आ जाता था। राधा देवी का बेटा मोहित तो मुझ पर लट्टू था। हमेशा मेरे आसपास डोलते रहने की कोशिश करता रहता था। मैं भी मन ही मन उसे चाहने लगी थी। अब तक हम दोनों में से किसी ने भी अपने मन की बात एक दूसरे से जाहिर नहीं की थी। घर के दूसरे कामों के अलावा राधा देवी की बूढ़ी सास की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी भी मेरे कंधों पर ही थी। दरअसल राधा देवी एक कॉलेज की प्रिंसिपल थी। उन्हें सुबह के 8 बजे तक घर छोड़ देना पड़ता था। बड़ा बेटा मोहित और बेटी सपना दोनों सुबह 9 बजे तक अपने अपने कॉलेज के लिए निकल जाते थे। राधा देवी के पति गोपाल जी का खुद का बिजनेस था। उनके मिलने वालों के चाय नाश्ते का इंतज़ाम भी मुझको ही देखना पड़ता था। मैं सुबह के 8 बजते बजते उनके फ्लैट पर पहुंच जाती थी। पूरे 10 घंटे लगातार काम करने के बाद शाम के 7 बजे तक ही मैं अपने घर लौट पाती थी। उस दिन मैं राधा देवी के घर पर अकेली थी। बूढ़ी अम्मा भी किसी काम से पड़ोस में गई हुई थी। घर का काम निपटा कर थोड़ा सुस्ताने के लिए मैं जैसे ही बैठी, दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मोहित खड़ा था। घर में और कोई नहीं है क्या? मोहित ने अंदर आते हुए पूछा। नहीं, मैंने छोटा सा जवाब दिया। कमरे में खुद के अलावा मोहित की मौजूदगी ने मेरे दिल की धड़कनें बढ़ा दी थी। मैं अपनी नज़रें चुरा रही थी। उधर मोहित का दिमाग मुझको अकेला पाकर बहकने लगा था। मोहित ने अपने कमरे में जाते हुए मुझको एक गिलास पानी देने के लिए आवाज़ लगाई। मैं पानी लेकर कमरे में पहुंची। मोहित ने मुझे गिलास मेज पर रख देने का इशारा किया। गिलास रख कर जब मैं लौटने लगी तो मोहित ने मुझे पीछे से अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। एक तो लड़की की गदराई देह है, मुश्किल से मिली तन्हाई और मालिक होने का रोग। मोहित पूरी तरह अपने अंदर के हैवान के आगे मजबूर हो चुका था। यह आप क्या कर रहे हैं साहब? मैं बुरी तरह डर गई थी। वही जो तुम चाहती हो। तुम्हें तो फिल्मों की हीरोइन होना चाहिए था। किन कंगालों के घर में पैदा हो गई हो तुम? कोई बात नहीं, तुम तो किसी बड़े घर की बहू बनने के लायक हो। मेरी जान, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फिर मोहित ने मुझे बिस्तर पर गिरा दिया और मेरे जिस्म पर सवार होने लगा। मुझ पर ताकत का इस्तेमाल करते हुए मोहित बड़ी बेशर्मी से बोला, पहले अपनी जवानी का मज़ा चखा, फिर मैं तुम्हें अपने परिवार की बहू बनाता हूँ। लेकिन शादी के पहले ये सब पाप होता है। मैं गिड़गिड़ाते हुए बोली, पाप पुण्य का हिसाब बाद में समझना। बेवकूफ़ लड़की, पहले मैं जो चाहता हूँ वह करने दे। मोहित वासना की आग में पूरी तरह दहक रहा था। इसके आगे वह कोई हरकत करता, घर का दरवाज़ा खटाक से खुला। सामने राधा देवी खड़ी थी। अपनी माँ को देख मोहित पहले तो झेपा, फिर पैतरा बदल कर पलंग से उतर गया।
मैं भी उठ खड़ी हुई। ये सब क्या हो रहा है? राधा देवी चीखती हुई बोली। देखिए ना मम्मी, ऐसी बदचलन लड़की को आपने अपने घर में नौकरी दे रखी है। अकेला देखकर इसने मुझे जबरन बिस्तर पर खींच लिया। यह इस घर की बहू बनने के सपने देख रही है। मोहित ने एक ही सांस में अपना सारा कसूर मेरे सिर पर मढ़ दिया। नहीं मालकिन नहीं, ये सच नहीं है, कहते हुए मैं रो पड़ी। देख रही हो मम्मी, यह लड़की कब से मुझ पर डोरे डाल रही है। आज मुझे अकेला पाकर अपनी असलियत पर उतर ही आई। मोहित सफाई देते हुए बोला, मैं खूब जानती हूँ इन छोटे लोगों को, अपनी औकात दिखाई देते हैं। अब मैं इसे काम पर नहीं रख सकती। राधा देवी मुझ पर आंखें ततेरते हुए बोली, नहीं मालकिन, ऐसा मत कीजिए, हम लोग भूखे मर जाएंगे। मैं बोली, भूखे क्यों मरोगे? अपनी टकसाल लेकर बाजार में बैठ जाओ। अपनी भूख के साथ साथ दूसरों की भी भूख मिटाओ। घरों में झाड़ू पोंछा करके कितना कमाओगे? चलो निकलो अभी मेरे घर से। मेरे बेटे पर लांछन लगाती है, राधा देवी बेरुखी से बोली। मैं हैरान सी सब कुछ सुनती देखती रही। मेरा सिर चकराने लगा। कुछ देर में जाकर मैं संभली और बिना उनकी तरफ देखे दरवाजे से बाहर निकल गई। घर आकर मैंने रोते रोते सारी दास्तान अपनी माँ को सुनाई। मेरी माँ हैरान रह गई। माँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। यह सच है कि मैं मन ही मन मोहित बाबू को चाहने लगी थी, पर इन सब बातों के लिए कभी तैयार नहीं थी। वह तो ऐन वक्त पर मालकिन आ गई और मैं बर्बाद होने से बच गई। मुझे माफ़ कर दो माँ। मैं रोने लगी। माँ ने मुझको खींचकर गले से लगा लिया। मैं काफ़ी देर तक माँ से लिपट कर रोती रही। रो लेने के बाद मेरा जी हल्का हो गया। मैं लुटते लुटते बची थी। इसके लिए मैं मन ही मन राधा देवी को भी धन्यवाद दे रही थी। ऐन वक्त पर उनका धमकाना मेरे लिए वरदान साबित हुआ था। मुझको अब अपने सपनों के टूट जाने का कोई गम नहीं था। मेरे सपनों का राजकुमार तो अंदर से बड़ा ही खूबसूरत निकला था। महीने की पगार की आस टूट गई तो क्या हुआ, इज्जत का कोहिनूर तो बच गया। वह अगर टूट जाता तो किस दुकान पर वापस मिलता। इतना कहकर मेरी माँ ने इत्मीनान की एक लंबी सांस ली। कुछ खोते खोते बहुत कुछ बच जाने का संतोष मेरे चेहरे पर भी दिखने लगा था। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।